बिहार में अब दो तरह के अपराधी हो चुके हैं। तो भगवान का रूप माना जाता है, वो अब अपराधी के रूप में जो चूहा पैर खा जा रहा, आग निकाल रहा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सोच बिहार और मैं हूं पीयूष कुमार। आपको बताते चले कि हाल ही में एक सुने होंगे पीएमसीएच की कार, यहाँ पर जो है जाती है एक दलित बच्ची और जो है जिनका रेप होता है और 4 घंटे तक जो है पूरा एम्बुलेंस में ही रखा जाता है, इसलिए क्योंकि बेड नहीं मिल पाता है। और जो है इसी के कारण जो है बेड न मिलने के कारण फिर उसी बच्ची का जो है जान चली जाती है। आखिर आप बताइए सर कि जो है कब तक पीएमसीएच में जो है अगर बेड न मिलने के कारण, सही से इलाज न होने के कारण जो है कितने गरीब, कितने दलित, कितने मतलब कि लोग की पर डे जाने जाती होगी, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। आगे सरकार जो है क्या कर रही है, आखिर ये भी तो सोचना चाहिए सर कि आपको जो है चुनाव लगातार करीब है और उसके बाद भी जो है पीएमसीएच का ऐसा हाल है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं। एक सवाल उठकर आता है सर कि जो है पीएमसीएच की एक दर्दनाक देखे होंगे अभी 11 साल की बच्ची और उसके साथ रेप होता है, चीखती चिल्लाती रहती है और 4 घंटे तक जो है एम्बुलेंस में पड़ी रहती है और उसे जो है बेड नहीं मिलता और उनकी जानें चली जाती है। इस तरह से जो है पीएमसीएच की दर्दनाक और दुष्कर्म के कारण जो है आज उसे नहीं मिल पाती। क्या कहिए इस चीज पर? देखिए, ये जो घटनाएं घटी है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है जिस तरह की घटनाएं घटी, और स्वास्थ्य विभाग पे जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा हो चुका है जिस तरह की घटनाएं घटी है। और इसी तरह की जो घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में अब दो तरह के अपराधी हो चुके हैं। एक अपराधी जो खुलेआम जो है वो रोड पर जाकर जनता को मार दे रहा है, पब्लिक को मार दे रहा है, और दूसरा अपराधी डॉक्टर के रूप में, गुंडा के रूप में, जिस डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, वो अब अपराधी के रूप में जो है पीएमसीएच, एनएमसीएच और तमाम जो सरकारी अस्पताल है उसमें बैठकर जो है वो गुंडाखोरी का काम कर रहे हैं और अपराधी बनकर बैठे हुए हैं। तो इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को जो है तत्कालीन इस्तीफा दे देना चाहिए। सिर्फ एसी में बैठकर जो है आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ एसी में बैठकर जो है आप सोच लीजिएगा कि हम एसी में बैठकर स्वास्थ्य मंत्री बनकर रहेंगे, तो इसलिए आपको नहीं चुना गया है। कब आप देखें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो पीएमसीएच, एनएमसीएच में एक बार भी जो है वो निरीक्षण करने गए होंगे? एक बार भी तो नहीं आपको पता चला है। तो सिर्फ एसी में बैठकर बयानबाजी दे देना कि सब कुछ ठीक है, मंगल पांडे जो है वो मंगल राज की घोषणा कर देते हैं, तो उस मंगल पांडे को कहना चाहेंगे कि आपके मंगल पांडे जी मंगल राज नहीं है। बच्ची की जिस तरह की दर्दनाक मौत हो गई है सिर्फ और इसलिए कि उसको जो है वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाया है, इसलिए बेड नहीं मिल पाया, स्वास्थ्य नहीं मिल पाया। बेड की तो दूर छोड़िए, स्वास्थ्य नहीं मिल पाया। सवाल और उठकर आता है, कहते हैं कि जो अगर ऐसी निकम्मी वहाँ की व्यवस्था है तो आप जो है वहाँ नहीं जाइए, तो कहाँ जाएंगे सर? गरीब लोग अगर प्राइवेट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको शव नहीं मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है उनके पास वो पैसे नहीं रहते और घर तक बिक जाते हैं। कौन कह रहा है वहाँ नहीं जाइए? नेताजी लोग कह रहे होंगे। जो नेताजी अपना इलाज कराने बाहर चले जाते हैं, जो नेताजी का बच्चा पैदा होता है तो कोलकाता जाके बच्चा पैदा कर लेते हैं, बिहार में नहीं करते हैं। तो बिहार के लोगों को यही नेताजी जो कहेंगे जी आप पीएमसीएच में नहीं जाइए, एनएमसीएच में नहीं जाइए। नीतीश कुमार जी का भी आंख का इलाज हुआ था तो वो भी बाहर चले गए थे। तो सब नेताजी को कह रहे हैं कि आपका इलाज तो बाहर में हो जा रहा है, लेकिन जो सरकार में जो अस्पताल है उसमें किसका इलाज होता है? गरीब का इलाज होता है। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि दलित थी इसलिए जो है इसका इलाज नहीं हो रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि इसमें दलित की बात नहीं है, गरीब का इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो वीआईपी प्रोटोकॉल उसके पास नहीं है, उसके पास वीआईपी जैसा सुविधा नहीं है। इसलिए क्या बोलिएगा सर? ऐसे ये बोले कि कलकत्ता गए बच्चा पैदा करने के लिए, यहाँ का चूहा पैर खा जा रहा, आग निकाल रहा, तो तेजस्वी यादव क्या करेगा? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम खराब है। यहाँ मंगल है ना, हम तो मंगल पांडे जी का भी विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का भी विरोध कर रहे हैं, वही तेजस्वी यादव जी का भी विरोध कर रहे हैं कि सब तो वही है ना, सब तो अपना इलाज कराने बाहर चले जा रहे हैं ना। कोई यहाँ तो कौन इलाज करा रहा है? बिहार की गरीब जनता इलाज करा रही है, जिसको समय पर मूर्ख है कि 500 रुपया पे आप शराब पे वोट दे देता है। जो 20 साल से सरकार में सत्ता में है उससे सवाल जवाब करना चाहिए कि 20 साल में आपने क्या क्या हर चीज के लिए कौन कौन काम किया। लोकल विधायक आपका क्षेत्र का हो, कोई पार्टी का हो। पीएमसीएच का सवाल उठकर आता है सर, कहते हैं कि एशिया का जो है नंबर 1 हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हाँ, 2 ही, अब भारत का पहला हॉस्पिटल मतलब बहुत बड़ा बनने जा रहा है। हाँ। लेकिन सर इसमें अभी ही ये जिस तरह से दिखाया जा रहा है इलाज नहीं हो पा रहा है, जाने चल रही। तो सोचिए सर कि अगर जब वहां पर जो है पूरे देश के लोग आएंगे, पूरे इंडिया के लोग आएंगे तो वहां उस समय क्या होगा? ये जो न्यूज में दिखाया जा रहा है, भारत का कोई
विदेश का भी बिहार में इलाज कराने नहीं आएगा। ये व्यवस्था का कौन है भैया? मंगल पांडे अमंगल कर रहे हैं बिहार को, और अपने बेटा को विदेश में इलाज करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आप अपने विधायक, हम कानून चाहते हैं, विधायक MP का बेटा हो या विधायक का हो या IAS का या IPS का, किसी का, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब गुरबा का, जो ठेला का बच्चा चलाने वाला का बच्चा पढ़ रहा है, उसके साथ उसका भी बच्चा पढ़ना चाहिए, तब भेद खुलेगा। जब अमेरिका में पढ़ा रहा तो यहाँ का गरीबी या माहौल क्या जानेगा, यहाँ की व्यवस्था क्या है। PMCH में एक देख रहे होंगे आप, जो है एक 11 साल की बच्ची आती है और उसका जो है मात्र न इलाज और न स्वास्थ्य मिल पाने के कारण और 4 घंटे एम्बुलेंस में रहती है, उसके कारण जाने चली जाती है। क्या कहिएगा वहाँ का जो ये तानाशाही है, इस पर कैसे सुधार हो सकता है, और आखिर एशिया का नंबर 1 बनने वाला, नंबर 2 पर आने वाला हॉस्पिटल आज इस तरह से जो है एक इलाज के कारण लोग जो है मारे जा रहे हैं। देखिए, विभाग बांटा जाता है, सबसे पहले विभाग भी जिम्मेवारी होता है, तो विभाग वाले क्या कर रहे हैं? PMCH जाना चाहिए ना। और जब से आप स्वास्थ्य विभाग को संभाले हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत जर्जर हो गया है, तो आप कर क्या रहे हैं भाई? अपने ऑफिस में आते हैं, AC ऑन करते हैं, बैठ जाते हैं, यही कर रहे हैं। अगर आप स्वास्थ्य विभाग आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आप जाइए, निरीक्षक कीजिए, वहाँ के हाल चाल लीजिए। तो करिएगा नहीं, जाइएगा, आइएगा ऑफिस में ऐसे चलाइएगा, बैठ जाइएगा, तो क्या होगा? यही होगा ना। मंगल पांडे से क्या उम्मीद लगता है आपको? नीतीश कुमार से क्या कहेंगे सर? इस तरह से जो है लगातार वैसे दुष्कर्म हो रहा है। नीतीश कुमार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था, उनको भी निरीक्षण करना चाहिए था। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर ऐसा हालत है तो उस विभाग को अपने पास ले लें। जिस तरह से सर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जो है बिहार में शिक्षा पर बदलाव कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर बदलाव कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दिख रहा है स्वास्थ्य का हालत, कौन कहेगा सर कि बिहार में स्वास्थ्य सही है? स्वास्थ्य विभाग उनके पास है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग वो अपने जिम्मे ले ले, बेहतर हो जाएगा। किसी और को मत दे। स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा हो गया, ये आपका गृह विभाग, वही सब अपने पास रखे, किन्हीं और को मत दे, किन्हीं और पे भरोसा मानना जताए, कम से कम भाजपा वाले पे भरोसा ना जताए, समझे? अपने पास रखिएगा तो सारा कारोबार बेहतर होगा। एशिया का नंबर 2 नंबर पर ला रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, वो तो योजना दे रहे हैं ना। विभाग जिनके पास है उनको ना निगरानी लेना चाहिए। आप अगर काम करते हैं मीडिया का, तो आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं ना, बात करते हैं ना, तो उसी समय मंगल पांडे को भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जाए डॉक्टर से बात करे, डॉक्टर से बैठ के मीटिंग करे कि भाई क्या कर रहे हो, तो उनका जिम्मेवारी है ना, तो वो करे ना कम से कम। कि ऐसे की हवा खाएंगे, अगर ऐसे की हवा खाना तो इस्तीफा दीजिए, और कोई बनेगा और सुधारेगा। तो जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से जो है लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने वाला बात ही है सर, क्योंकि जो है जिस तरह से इस तरह के बच्चे जो है प्रीति जो है बच्ची जो है उनका जो है जाने चल जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ जो है उनको बेड नहीं मिल पाता और स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है सर कि जो है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि PMCH को जो है हम एशिया का नंबर 2 पर लाने वाले हैं और ला रहे हैं, जिस तरह से हम बना रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठकर आता है सर, जब यही आज हालत है तो जब एशिया का नंबर 2 पर आएगा तो उसमें क्या होगा? क्योंकि उसमें तो और लोग आएंगे और जगह के लोग आएंगे, तो हर किसी के साथ होगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो बिहार की बदनामी होगी और आपकी भी बदनामी होगी। और स्वास्थ्य मंत्री जो है कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो पीड़ित है, और एक ही नहीं, और ये दलित बच्ची नहीं, बल्कि यहाँ वहाँ पर ऐसे जो है लगभग पर डे 100 से भी ज्यादा हजारों की संख्या में जो है वहाँ पर बिना बेड और स्वास्थ्य के बिना वहाँ पर जो है जाने जाती होगी और जो है चुपचाप चली जाती होगी। लेकिन एक बात बताते चले सर कि उनकी माँ ये भी बोल रही है कि जो है जो कांड किए ये सब उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, उनको नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से कह रहे हैं कि जो हमारे जो है बेटी के साथ हुआ है, ना मेरे पास पति है ना बेटी है, अब हम किसके सहारे जिएंगे। इस पर कानून व्यवस्था को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो है किसी गरीब की आवाज बनकर उनकी ताकत बने। अगर कोई PMCH में जाता है सर आवाज उठाने और वहाँ का दुष्कर्म, वहाँ का तानाशाही दिखाने, तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो है हमला होता है। क्योंकि जो है और कुछ लोग कहते हैं कि अभी हाल ही में कोई पत्रकार गया था उनका जो है PMCH का इतिहास दिखाने, उसका सच्चाई दिखाने, तो वहाँ तो उनके साथ हुआ ही,
लेकिन कुछ जनता भी जो है उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन आज सर देखिए, अगर आज सपोर्ट करते और जो है इस चीज़ का आप भी विरोध करते तो आज जो है इस तरह का काम नहीं होते। और अगर इस तरह से हो रहे हैं तो जो है कहीं ना कहीं दोषी आप भी हैं, क्योंकि जो है इस चीज़ पर आप भी ध्यान नहीं देते और लोग जो कोई लोग आवाज़ उठाते हैं तो उसका भी विरोध करते हैं। तो मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि इस तरह से जो है अगर कोई साथ दे रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई आपकी आवाज़ उठा रहा है तो उनका भी एक साथ दे और उनका जो है सपोर्ट करे, क्योंकि जिस तरह से जो है अगर कोई नहीं काम आएगा तो फिर वही एक आएगा। तो आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं? देखते रहिए आपकी सोच बिहार न्यूज़। धन्यवाद।